जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डबल सर्कुलेशन की। कैसे ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन के लिए ज़रूरी है 4 चैम्बर्स का होना। उसको हम इस फ्लो चार्ट से समझेंगे। हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम हम एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। एक ही हार्ट से एक ही साइकिल में 2 बार जब ब्लड पास होकर जाए उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ब्लड कैसे पास होता है वो भी हम देखेंगे। जैसे कि ये हमारा राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारी बॉडी है, ये हमारे लंग्स हैं। इसको हम एक फ्लो चार्ट की तरह समझ रहे हैं, इसलिए ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। बॉडी से जितना भी इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो वेना कावा लेके आएगी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। पल्मोनरी वर्ड जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे समझ लेना है हमें कि बात हो रही है लंग्स की। पल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए होता है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन दोनों एक्सेप्शन हैं। बॉडी में जितनी भी आर्टरी होती हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। जितनी भी वेन होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है, ये दोनों उल्टा काम करती हैं। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके लंग्स में आएगी। लंग्स में ब्लड जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उस ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से अलग कर देगी और उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कर देगी। ये काम होगा लंग्स में। लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी ब्लड से और ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी। जब पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेके जाएगी ब्लड को, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा, फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में लाया जाएगा। ये पल्मोनरी वेन है जो लेफ्ट एट्रियम में आई है। लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू। सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर दिया जाएगा और ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब हम समझेंगे कि डबल सर्कुलेशन के अलावा जो बर्ड्स होती हैं, फिशेस होती हैं, उनमें किस तरह का सर्कुलेशन होता है। क्या उनमें भी हमारी तरह 4 चैम्बर पाए जाते हैं? और 4 चैम्बर पाए जाते हैं तो हमें उनमें डिफरेंस क्या है, तो ये हम अभी आगे समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं कि किस किस ऑर्गेनिज्म में कौन से जीव ऐसे हैं जिनमें अलग अलग तरह के ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्लड सर्कुलेशन का क्योंकि सीधा कनेक्शन हार्ट से होता है तो ब्लड सर्कुलेशन में चेंज होगा तो हार्ट के स्ट्रक्चर में भी चेंज होगा। ये डायग्राम है फिशीज का। फिशेस को हम बोलते हैं फिश। फिश के अंदर क्या होता है, जो हार्ट होता है उसके सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। एट्रियम में ब्लड आता है और वेंट्रिकल में आने, एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी में चला जाता है। वहां पे कोई डबल सर्कुलेशन नहीं होता। ये पढ़ रहे हैं हम डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन फिश में नहीं होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। फिर हम बात करते हैं एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस वो एनिमल होते
होते हैं वो जीव होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं। जैसे कि फ्रॉग, मेढक, मेढक को हम अक्सर देखते हैं पानी में भी रहता है वो, और जमीन पे भी रहता है। तो इसका मतलब फ्रॉग यानी कि मेढक एम्फीबियन है। एम्फीबियंस में क्या होता है, दो ऑरिकल होते हैं। ऑरिकल या एट्रियम दोनों वर्ड यूज होते हैं एक ही चीज के लिए। यहाँ पे दो ऑरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है एम्फीबियंस के केस में, एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग। फिर बात करते हैं रेप्टाइल्स की। ये रेप्टाइल्स का डायग्राम है। रेप्टाइल्स के हार्ट का डायग्राम। रेप्टाइल्स वो होते हैं, वो जीव होते हैं जो रेंग के चलते हैं, जैसे कि छिपकली, सांप, स्नेक, या और भी कई जीव हैं जैसे कि क्रोकोडाइल। लेकिन क्रोकोडाइल यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। एक्सेप्शन क्यों? क्योंकि उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन वो भी है रेप्टाइल। रेप्टाइल है। अब जो रेप्टाइल होते हैं उसमें 2 ऑरिकल होते हैं, और वेंट्रिकल जो होता है, वेंट्रिकल पार्शियली सेपरेटेड होता है। इसको हम पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल लिख सकते हैं। पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल, ये पूरी तरीके से डिवाइडेड नहीं होता है, आधा डिवाइड होता है। वेंट्रिकल में सिर्फ आधे में वॉल बनी होती है, और आधा जो होता है ये ओपन होता है। इसलिए कई जगह पे इसको पूरे वेंट्रिकल को एक मान लिया जाता है। इसको हम लोग कह देते हैं कि इसमें 2 ऑरिकल है और एक ही वेंट्रिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पार्शियली सेपरेटेड है, पार्शियली, पूरी तरीके से नहीं डिवाइड है, आधा डिवाइड है। फिर आते हैं हम एवीज के बारे में। एवीज के बारे में बात करेंगे और मैमल्स के बारे में बात करेंगे। एवीज बोलते हैं बर्ड्स को, और मैमल जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग। एवीज और मैमल्स की जब बात आती है तो वहां पे 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ये 2 ऑरिकल और ये 2 वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे होता है डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे वेना कावा से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया लंग्स में, फिर लंग्स से ब्लड आया, लंग्स से फिर ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन से ब्लड यहाँ आया, यहाँ से फिर वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से फिर सप्लाई कर दिया जाता है उसको पूरे हार्ट में। ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है सिस्टमिक एओर्टा। सिस्टमिक एओर्टा जिससे पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई की जाती है। अब यहाँ पे 2 और टर्म होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और एओर्टा सर्कुलेशन। ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेके जाती है, लंग्स से लाने के बाद यहाँ से कैरी करती है वो ब्लड। कौन? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके लंग्स के पास जाती है, लंग्स से लेके जब यहाँ आती है पल्मोनरी वेन के थ्रू, तो ये हो जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब इसके बाद जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड इंटर कर गया, यहाँ से शुरू हो जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसमें ब्लड आया, वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से लेके चलती है सिस्टमिक एओर्टा। सिस्टमिक एओर्टा लेके पूरे बॉडी में सप्लाई कर देती है। पूरी बॉडी में सप्लाई करने के बाद इसका सर्कुलेशन खत्म हो जाता है। यहाँ पे खत्म होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन एक छोटा सर्कुलेशन है जिसमें कि
राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स से आके लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है। ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि वो जो सिस्टमिक एओर्टा होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेती है और पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। पूरी बॉडी एक बहुत बड़ी बॉडी होती है, हम लोग ह्यूमंस की बड़ी बॉडी होती है, तो उसका एक लॉन्ग सर्कुलेशन होता है, लॉन्ग सर्कुलेशन होता है। और ये इसमें जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और ऑक्सीजनेटेड ला के रख देती है लेफ्ट ऑरिकल में। राइट वेंट्रिकल से इसने डीऑक्सीजनेटेड लिया, फिर लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड करा के उसमें ऑक्सीजन की CO2 को हटवा के और ऑक्सीजन को ले आई, मतलब ये गैसेस एक्सचेंज हो गया। उसके बाद वो ब्लड आ जाता है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ गया, यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम खत्म। मतलब कि पल्मोनरी सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड ले गई और ऑक्सीजनेटेड ले आई। लेकिन सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि वो वेंट्रिकल से ले जाके प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको पूरी बॉडी में सप्लाई कर देती है। तो ये है मेजर डिफरेंस सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर कोई भी डाउट इससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड आता है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।